हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के एन पी एनालिसिस। तो जैसा कि हम टॉपर्स कॉपी डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारे एपिसोड्स इसके हो चुके हैं। अभी तक आपने देखे नहीं होंगे क्योंकि आपको यूपीएससी प्रोटेस्ट से फुर्सत कहाँ है। चलो कोई नहीं, वहाँ पे भी जाओ, लेकिन ये टॉपर्स कॉपी डिस्कशन ज़रूर देखते रहो। फ़ायदा क्या होने वाला है ये आपको कॉपी डिस्कस करने के बाद आज मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आज हम किसकी कॉपी डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य श्रीवास्तव सर, और जिनकी रैंक 1 है। अच्छा एक बात बताऊँ, वैसे भाई नंबर किसी का ज़्यादा आ जाए तुम ना कॉपी रैंक 1 वाले की देखते हो, ये खासियत है ना। मैं एक चीज़ सच्चाई बताऊँ, ठीक है रैंक 1 वाले की देखो मत देखो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ना एक पीडीएफ डालूंगा जहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज जो टॉपर है, और जरूरी नहीं कि रैंक 1 हर सब्जेक्ट में टॉपर होता है ना, ये चीज़ समझो थोड़ा सा। लेकिन जो जैसे GS1 में कोई टॉपर है, GS2 में कोई टॉपर है, GS3 में कोई टॉपर है, तो उसकी सारी कॉपी 2022 और 2023 की टॉप 10 कॉपी जो है वो आपको नंबर वाइज, जैसे किसी के 130 आए, फिर 129 आए, 128 आए, तो ऐसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। चलो आज की बात कर लेते हैं, लेकिन ये हो गई बात की बात है। तो आज हम जो कॉपी डिस्कस करने वाले हैं, आदित्य श्रीवास्तव सर जो है, इनकी रैंक 1 थी, ऑल इंडिया रैंक जो है 1 थी, सबको पता ही होगा। इनकी एथिक्स की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। यार अभी तक जिसने ये नहीं देखा ना कि किसकी कॉपी है, तो देख लो भाई, ये एथिक्स की कॉपी है ना। और एथिक्स की कॉपी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई चक्कर नहीं है। और ये विजन अभ्यास के मेंस की कॉपी है, ठीक है। तो एथिक्स में यार एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, गहरी चीज़ बता रहा हूँ, शायद तुम मानो चाहे मत मानो। एथिक्स में आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनके नंबर कम आते हैं, इंग्लिश वालों के ज़्यादा आते हैं। रीज़न ये नहीं कि हिंदी वालों को पता नहीं होता, मैं उनकी टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जनरल एस्पिरेंट होते हैं, जिनकी तैयारी मतलब सिलेक्शन नहीं होता कि भाई मार्क्स कम आए इस बेस पे मेंस में। रीज़न ये नहीं होता कि मतलब उन पे आता नहीं है या कुछ नहीं होता। रीज़न ये होता है कि इंग्लिश वाला कीवर्ड्स कैसे यूज करता है, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखना। एथिक्स में सबसे बड़ा खेल है कीवर्ड्स का, बाकी कोई खेल नहीं है दुनिया में। अगर आपने कीवर्ड्स याद कर लिए और कीवर्ड्स यूज करना सीख गए, आपका आंसर आपने, मैं बता रहा हूँ, 150-200 कीवर्ड याद करने हैं। 150-200 कीवर्ड में आप पूरा एथिक्स का पेपर लिख जाओगे, अगर आप सही से याद कर लोगे। सही से 10-15 थ्योरीज याद करनी है, 150-200 कीवर्ड्स हैं, और एथिक्स का पेपर ख़त्म, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला और भाई जैसे हम पेपर की शुरुआत करते हैं, आप सबको पता होगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर समझो, अपने दिमाग से सोचो कि हम क्या लिख सकते थे, फिर टॉपर्स कॉपी पढ़ो। यही टॉपर्स कॉपी पढ़ने का तरीका है। मैं बार बार बोलता हूँ टॉपर्स कॉपी पढ़नी कैसे है। मैं कभी ये नहीं बताता कि टॉपर ने ये लिखा है तो आप भी ये लिखो, कभी ये बहुत गलत अप्रोच है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टॉपर ने जो लिखा, क्या वो आप लिख सकते थे, या वो आप लिखने लायक पोजीशन में हो, ये पोजीशन अपने आप को देखनी है। इसीलिए टॉपर्स कॉपी डिस्कस अपन करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लो पहला, ज़्यादा दिमाग मत खा भाई मेरा, बहुत देर से बात कर रहा है तुम ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन पढ़ लो। क्वेश्चन 1 है, द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ लाइज इन द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर फर्दरिंग सेल्फ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। बड़े करें क्या स्क्रीन को, देखो एक मिनट, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डू यू थिंक देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ परसिंग एथिकल कैपिटलिज्म? आंसर इन 150 वर्ड्स। अब देखो आपको इसमें 3-4 पॉइंट्स दिख रहे हैं भाई। लिमिटलेस वेल्थ दिख रहा है, बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट दिख रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, और क्या आप सोचते हो कि एथिकल कैपिटलिज्म यहाँ पे पॉसिबल है? तो इसमें आप क्या लिख पाओगे बताओ ज़्यादा मुझे। मानवीय प्रवृत्ति में निहित है, ये चीज़ आपने कहाँ से पढ़ी है कि भाई जो इंसान की बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है? कहाँ पढ़ाई है आपने? या आपने, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, तो आपने हॉब्स की थ्योरी में पढ़ा होगा, अगर किसी को याद आ रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे इंसान वही नेस्टी, ब्लूटिस, शॉर्ट, सेल्फिश, है ना, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हुई हैं। तो आपको वहाँ से लिंक करना है। अब जैसे लिमिटलेस वेल्थ क्या होता है? लिमिटलेस वेल्थ में आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि भाई इंसान है, सर्वाइवल करने के लिए उसे पावर चाहिए, पावर मिल जाती है कि वो पावर किसी और के पास ना जाए, तो वो उसे दोबारा से, और पावर कौन सी? वेल्थ पावर, ठीक है। ये भी तो एक पावर है ना, इकोनॉमिक पावर है ना एक, ठीक है। तो इस टाइप के कंसेप्ट आपको लेके आना है। इससे दिक्कत क्या हो जाती है अगर सेल्फिशनेस है इंसान की, तो मतलब क्या आप सोचते हो कि भाई एथिकल कैपिटलिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है यार। टाटा कंपनी है, सबने सुना होगा, रतन टाटा साहब जो हैं कर रहे हैं ना, एथिकल कैपिटलिज्म है ना, वो पॉसिबल है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कंसेप्ट आता है, एथिकल कैपिटलिज्म के लिए तो बनाया गया है वो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को अगर दिमाग में आएंगे तो आप 150 नंबर का जो आंसर है बहुत प्यार से ऐसे लिख जाओगे जैसे आप अपने पार्टनर से बात करते हो, है ना। अगर आपका कोई नहीं है तो फिर आप आंसर लिखने में दिक्कत आ सकती है। चलो मजाक एक साइड। द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, आंसर पढ़ लेते हैं। द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट आर
द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट आर, पता नहीं क्या लिखा है, जो भी लिखा है शायद, क्या लिखा है बताओ यार तुम, जो भी है ये, ठीक है। विद इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ सेल्फ, मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे, हालांकि प्रोग्राम्ड हो सकता है ना, प्रोग्राम्ड है ये, ठीक है। तो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है वो प्रोग्राम्ड होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में सर्वाइवल ऑफ सेल्फ के लिए। भाई तुम किस लिए पैसा कमा रहे हो, सर्वाइवल ऑफ सेल्फ, ठीक है, ये एक मेन कंसेप्ट होता है। हाउएवर in the modern age these present as desire for limitless wealth leading to, अब भाई आपके पास लिमिटलेस वेल्थ की अगर आपके पास डिजायर है, आपकी इच्छाएं हैं अच्छी अच्छी वाली लिमिटलेस वेल्थ की, तो दिक्कत क्या आने वाली है, ये बात करेंगे ना। आपका एथिकल इश्यूज क्या आने वाले हैं, मेन पॉइंट यहाँ पे एथिक्स का आंसर है, तो एथिकल इश्यूज क्या आने वाले हैं, ठीक है, मुद्दा ये रहना चाहिए। तो एथिकल इश्यूज पढ़ लेते हैं, कौन कौन से एथिकल इश्यूज आने वाले हैं। पहला एथिकल इशू, कॉम्प्रोमाइज ऑन द वैल्यू ऑफ गांधीयन ट्रस्टीशिप, बिल्कुल यार वैल्यू कॉम्प्रोमाइज कर दो ना आप गांधीयन ट्रस्टीशिप की। अगेंस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेंस, टेम्परेंस की वैल्यू को आप अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है। लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट जैसे कि आपको पता है कि अगर एक बंदे के हालांकि जैसे आपने इसमें एग्जाम्पल लिख सकते थे, जैसे वो है ना कि भाई शुरू के 10% लोगों के पास जो है वो 70% है, शुरू के 1% लोगों के पास 40% अमाउंट है, वो कोई भी एक डाटा अगर आप लिख देते आपका आंसर और बेहतर हो जाता अगर आपको कोई भी डाटा याद है तो, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते थे। और अगर इसके बाद की बात करें फिर ये कटेगा कैसे, ये और बता दो हमको ज़रा, है ना, ये चीज़ अगर आप लिख लोगे। चलो फिर क्या होगा, अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ ना कीवर्ड आप बहुत सारे आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पर्सन, समझो, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पर्सन, ये यूटिलिटेरियनिज्म होता है। तो भाई जब पैसा एक के पास चला गया, तुम्हारे पास पैसा आ गया, तो मुझे क्या खाक बेनिफिट मिलेगा, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है बताओ सोच के। तो ये एक दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, एथिकल इशूज आ जाता है। प्रमोट सेल्फ ओवर ऑल अदर्स, इसे बोलते हैं सेल्फलेसनेस, सेल्फिश, है ना, सेल्फिश, ठीक है। तो सेल्फिश नेचर जो है आप दूसरे पे प्रमोट करोगे तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिटलेस ग्रोथ, लिमिटलेस ग्रोथ जो है वो क्या है आपकी, हाँ, लिमिटलेस वेल्थ जो है उसके एथिकल इशूज। अब बोला था उसने एथिकल कैपिटलिज्म वाला कंसेप्ट, तो भाई एथिकल कैपिटलिज्म आप कैसे ला सकते हो, आपने क्या ला सकते हो, देखो सबसे पहले अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव बैक पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू सोसाइटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है आप एनवायरनमेंट के लिए दे दो, एजुकेशन के लिए दे दो, यानी कि आप जो आपने व्यापार से पैसा कमाया है, जो आपने अपने धंधे से पैसा कमाया है, अच्छे वाले धंधे से, ठीक है, वो पैसा आप समाज को वापस दे रहे हो, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी यूटिलिटेरियनिज्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है यहाँ पर, ये कंसेप्ट आपको लिखना है। एंगेज इन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल यार, अगर आप पैसा कमा रहे हो, इंडस्ट्री है आपकी, तो आप एनवायरनमेंट बचाओगे, ये तो एथिकल कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, अगर आपने वो एथिकल कैपिटलिज्म का मतलब है कि आप जो पैसा कमा रहे हो अच्छे काम से कमा रहे हो। अच्छे काम का मतलब क्या हो सकता है कि आप एनवायरनमेंट पे फोकस करो, आप एजुकेशन पे फोकस करो, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पॉवर्टी, हंगर, इन जैसे मुद्दों पे फोकस करो, आप पॉल्यूशन पे फोकस करो, ये सारे मुद्दे आपने लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपने घुमा फिरा के लेके आनी है। आप एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशनशिप उन पर फोकस करो, आप जो एनिहिलेशन ऑफ ह्यूमन जो होता है उसको कम करो, ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे लिखने हैं, आप लिख सकते हो, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ट्रेन वर्क अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज ऑफ द कंपनी एंश्योर सप्लाई ऑफ ट्रस्टेड वर्कर, तो भैया जो एक्सपर्टाइज ऑफ कंपनी उसके हिसाब से काम करो। चैनलाइज प्रॉफिट टुवर्ड इंक्लूसिबिलिटी फॉर बेटर इनोवेशन एंड डाइवर्स ओपिनियन, हेल्ड बाय बैरन बफेट ने बोला है। ये इंक्लूसिविटी, भाई यहाँ पे इंक्लूसिविटी, अब देखो कीवर्ड एक इसमें देखो कितने कीवर्ड हैं, इंक्लूसिविटी, इनोवेशन, डाइवर्स ओपिनियन, बैरन बफेट, ये कीवर्ड्स में सारे, है ना। अब बताओ आपको नंबर क्यों नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ आप जनरल भी लिख सकते थे, आप जनरल क्या लिखते हैं, आप देखो मैं बताता हूँ आप जनरल क्या लिखते हैं, गिव प्रॉफिट टू द पुअर पर्सन, यही लिखते हैं ना, ठीक है। गिव प्रॉफिट टू पुअर पर्सन है मतलब इस टाइप का, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू पुअर पर्सन, आप इस टाइप का कुछ लिख देते, ठीक है, आपको नंबर नहीं मिलता। अब इन्होंने क्या लिखा, चैनलाइज प्रॉफिट, देखो क्या
मतलब संगीन वर्ड है। चैनलाइज प्रॉफिट, है ना, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी, ये ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जो है आपके आंसर को महान बनाते हैं, फिर जिससे आपकी रैंक आती है। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। दिस कैन हेल्प मेक ए केस फॉर एथिकल कैपिटलिज्म टू एंश्योर गांधी सर्वोदय। सर्वोदय अपने को पता होगा, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा सबने। वाइल अपहोल्डिंग द कॉर्पोरेट वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो कॉर्पोरेट वैल्यू आपको प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब एथिकल कैपिटलिज्म का मतलब आपको पैसा भी कमाना है और आपको समाज की भी सेवा करनी है। समाज की जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी फोकस रखना है, उन पे भी ध्यान रखना है। ये होता है एथिकल कैपिटलिज्म का कंसेप्ट। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्वेश्चन का मजा दिखाऊं आपको। ये क्वेश्चन अब दोबारा से पढ़ो। आपको पहले कितना कठिन लग रहा होगा ये क्वेश्चन, जब आपने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भाई द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ, है ना, लाइज इन द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, एथिकल कैपिटलिज्म। यार आपको समझ नहीं आता होगा मैं लिखना क्या है। अब आपने आंसर पढ़ा, तो आपने आंसर से क्या सीखा? क्वेश्चन की डिमांड उसके कीवर्ड से होती है, यानी कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन के कीवर्ड पकड़ लिए, लिमिटलेस वेल्थ, बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट और एथिकल कैपिटलिज्म। अब आपको इनके आसपास घुमा के आंसर लिखना है। एथिक्स का आंसर लिख दो तो पहले इश्यूज लिख दोगे, यानी कि दिक्कत ही तो है, लिमिटलेस वेल्थ जो है एक दिक्कत ही तो है बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट की, तो इसके एथिकल इश्यूज लिख दोगे। फिर आप एथिकल कैपिटलिज्म कैसे प्रमोट कर सकते हो उसके फ़ायदे लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा बड़े प्यार से। था ना सरल आंसर? यानी कि अगर एथिक्स के क्वेश्चन में आपको आंसर समझ नहीं आ रहा कि आपको लिखना क्या है, तो आप ना क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़ लो, और जो क्वेश्चन का कीवर्ड अगर नेगेटिव है तो उसके इश्यूज लिख दो, और फिर आगे बे फॉरवर्ड लिख दो अगर कुछ भी नहीं पूछा है तो। या अगर कुछ पूछा है, जैसे यहाँ पे एथिकल कैपिटलिज्म पूछा है, तो इसके बारे में लिख दो। 2 पार्ट में आंसर पूछा होता है 10 नंबर में, 2 पार्ट में आराम से आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। मैं इसीलिए बोलता हूँ एथिक्स सरल है, लेकिन पढ़ोगे तो उसके बाद, ठीक है, लिखोगे उसके